आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस के बारे में। उससे पहले डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ अभी तक आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब जो हमारा लाइव कोर्स है वो सिर्फ आज के लिए वैलिड है। 99 में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा और एक व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे, वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है ये, सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसी पे प्रोवाइड किया गया है। उस पर आप जाकर सिर्फ 99 में वो कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ एक ही दिन के लिए वो अवेलेबल है, तो जिन्हें चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर विजिट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो नंबर नीचे प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर सिर्फ एक ही दिन के लिए है। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना है, जो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 2999 है, अब वो सिर्फ 99 में मिल रहा है। तो 90% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट आपको इसके अंदर मिल रहा है। तो अगर किसी को चाहिए तो वो ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ आज के लिए है और कुछ लिमिटेड मेंबर्स के लिए ही है, सभी के लिए नहीं है। तो ये मत सोचेगा कि प्राइस बहुत देर तक रहे, शायद 1 घंटा आधे घंटे में ये डिसकंटिन्यू हो जावे, लिंक हट जावे डिस्क्रिप्शन में से, ऐसा भी हो सकता है। तो सिर्फ कुछ मेंबर्स के लिए है, कुछ लिमिटेड है। तो अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे मेरा क्या व्यू निकल के आ रहा है, क्या एनालिसिस निकल के आ रही है, कहाँ तक निफ्टी बैंक निफ्टी जा सकता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के दिन कि मंडे को मोस्टली निफ्टी बैंक निफ्टी आपको एक नीचे से पुल बैक दिखाएगा, नीचे फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होगी और फिर नीचे से आपको एक पुल बैक आता हुआ देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस प्राइस के आसपास, तो ये जो जोन है 16,368 से लेके 16,213, तो 16,368 और 16,213 ये जो जोन है ये नो ट्रेड जोन होगा अब निफ्टी के लिए। अब जब तक इसके अंदर है, ज़्यादा ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है। एक बार 16,350 पार करे, 368 भी नहीं, अगर 350 पार करे तो हम एक बाइंग साइड के ट्रेड के लिए जा सकते हैं। कहाँ तक जाएगा, जाने को अगर मैं बात करूं तो चांसेस आर वेरी हाई कि निफ्टी एक बार आपको शायद तक, अगर मैं बात करूं तो ये लेवल्स दिखा सकता है, जो कि है 16,630। ये जो गैप बनाया है वहां तक निफ्टी एक बार उसको पूरा करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये कब करेगा, ये करेगा जब अगर 16,350 का लेवल ब्रेक होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको ये गैप फिल अप होता हुआ देखने को मिल जाएगा, 16,630 तक जा सकता है। कंडीशनल ट्रेड है, इस जोन के अंदर ट्रेड नहीं करना है, ये नो ट्रेड जोन हो जाता है। यहाँ पर निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट करे तो अच्छा रहेगा। नीचे कब, अगर फ्रेश वीकनेस, देखिए अब इस लेवल पे वीकनेस की बात करना बेकार है। इस लेवल पे वीकनेस शॉर्ट करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। शॉर्ट जाओगे मार्केट के अंदर, मार्केट एक्सट्रीमली, अगर मैं बात करूँ तो ओवरसोल्ड है मार्केट के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रीम लेवल पे मार्केट ओवरसोल्ड चल रहा है। तो अगर आपको शॉर्ट करना भी है तो बहुत रिस्क होगा उसको शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर पुल बैक्स बहुत शार्प आएंगे और बहुत फास्ट आएंगे, और कब आएंगे आपको पता नहीं। यहाँ से कितना नीचे जा सकता है, यहाँ से 200 पॉइंट भी नीचे जा सकता है। लेकिन वो 200 पॉइंट कैप्चर करने के लिए आपको आपका जो स्टॉप लॉस है वो मिनिमम 100 to 200 पॉइंट्स रखना पड़ेगा, तो ही आपको कैप्चर कर पाओगे। क्योंकि बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्पाइक्स आपको देखने को मिलेंगे जो मार्केट को वॉलेटाइल कर देंगे और आपके स्टॉप लॉसेस हिट करेंगे। तो शॉर्ट साइड तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करा। अगर 16,200 ब्रेक करता है तो आप एक अटेम्प्ट ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट्स के एसएल के साथ। स्ट्रिक्ट एसएल लगाइएगा, फिर अगर आपको एक अटेम्प्ट लेना है तो आप अटेम्प्ट ले सकते हो। नीचे की बाजू का 16,200 अगर ब्रेक होता है तो फिर कहाँ तक जा सकता है। देखिए 16,200 ब्रेक होता है तो नीचे का मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा, 16,000 ब्रेक करेगा या 15,800 तक जाएगा वापस, वो मेरे को नहीं पता। लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड है, ये ज़रूर है। पुल बैक्स आएंगे, हमें अगर प्ले करना है तो ज़रूरी नहीं है शॉर्ट ही करना है, पुल बैक्स को भी हम प्ले कर सकते हैं। मार्केट अगर 16,200 के नीचे जाता है, फिर अगर मार्केट 16,350 को पार करता है या कंसोलिडेट करके 350 पार करता है, तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 16,600 तक जा सकता है। वो ट्रेड करना ज़्यादा इजी होगा, ना कि शॉर्ट ट्रेड करना। शॉर्ट ट्रेड करना इस लेवल पे बहुत एक स्किल्ड ट्रेडर है, बहुत हेवी क्वांटिटी के साथ, बहुत कम मार्जिन ऑफ एरर के साथ अगर ट्रेड करना जानता है तो ही कर पाएगा, तो ही अर्न कर पाएगा। एक आध दो लॉट के लिए अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, फिर आपको बाउंसेस पे प्ले ही करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतरीन होगा, ना कि शॉर्ट करना चाहिए। वही अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के, जैसा व्यू हमारा फ्राइडे के दिन था, आज भी हमने वैसा ही किया। हमने हमारे जो मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर किया था निफ्टी का और बैंक निफ्टी का ट्रेड, जिसमें हमने नीचे से पुल बैक वाला ही ट्रेड दिया था, हमने शॉर्टिंग का ट्रेड नहीं दिया था। भले मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, चार्ट पैटर्न नेगेटिव है,
फिर भी ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने शॉर्टिंग का ट्रेड नहीं दिया। अभी भी अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट्स के आसपास क्लोज हुआ है, सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ है। फ्रेश अगर बैंक निफ्टी के अंदर अगर मूव आना है तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छे मूव के लिए रेडी हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो 34,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसे ये इजीली ब्रेक नहीं करेगा। करेगा भी तो ज़्यादा देर सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो डाउट है, क्योंकि जब लास्ट टाइम 34,000 के नीचे गया था, जब वो यूक्रेन और रशिया का न्यू वॉर जब डिक्लेयर हुआ था तभी गया था, और ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ एक ही दिन सस्टेन किया था, 2 दिन तो पुल बैक कर लिया था, मतलब ओवरऑल 3 ही दिन 34,000 के नीचे था और मार्केट ने खींच के उसको ऊपर लेके आ गए। तो क्या आप 34,000 के नीचे ज़्यादा दिन सस्टेन करेगा नहीं पता। जाता है 34,000 के नीचे तो कहाँ तक जा सकता है? अगर 34,000 के नीचे जाता है तो मार्केट एक डिप करेक्शन आपको दे सकता है 33,600 तक, उसके नीचे में नहीं देख रहा। अगर 34,000 ब्रेक होता है तो 33,600 वो लेवल होगा जहाँ तक एक बार मार्केट जा सकता है। उसके नीचे फिलहाल के लिए अभी मैं नहीं देख रहा, लेकिन वो प्ले करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ऊपर की बाजू अगर मैं बात करूँ 34,500 या 34,450 भी अगर पार करता है, 34,450 भी अगर पार करता है तो एक बैंक निफ्टी के अंदर एक बाइंग ट्रेड बन सकता है। कहाँ तक जाएगा? वो जा सकता है 35,000 के आसपास तक, 35,200 ये दो लेवल याद रखिएगा। 35,200 ये दो लेवल्स तक बैंक निफ्टी ऊपर की जो जा सकता है अगर 34,400 पार करता है। अगर 34,450 अगर ये पार करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर बैंक निफ्टी 35,200 तक जा सकता है। ओपन स्पेस है, क्लियर स्पेस है वहाँ तक जाने के लिए। मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, यहाँ पे शॉर्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाएगा। लॉन्ग आप जा सकते हो, लॉन्ग जाना है लेकिन प्रॉपर एसएल के साथ ही जाएंगे। विदाउट एसएल अगर आप लॉन्ग जाओगे तो वहाँ पर भी आपका कन्विक्शन नहीं बनेगा। भले मार्केट ऊपर चला जाएगा लेकिन उस तरीके से आप अर्न नहीं कर पाओगे, प्रॉपर अर्न नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर पैटर्न के साथ, प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ आपको ट्रेड करना है और प्लस एसएल इंपॉर्टेंट है। अब इस मार्केट में जहाँ पर मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, 2 दिन से अगर आप देखोगे इंट्राडे चार्ट्स अगर आप देखोगे तो मार्केट इतना वॉलेटाइल है, बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल है, निफ्टी इतना वॉलेटाइल है, 500 पॉइंट चढ़ता है, फिर 500 पॉइंट गिर जाता है, फिर 200 पॉइंट चढ़ता है, फिर 300 पॉइंट गिर जाता है। तो इतने वॉलेटाइलिटी के अंदर चॉप हो जाओगे आप बुरी तरीके से। तो प्रॉपर एक एसएल होना ज़रूरी है और एक टारगेट होना ज़रूरी है अगर आपको इस मार्केट में काम करना है। तो आप खाली बाय करके नहीं छोड़ सकते, आप खाली सेल करके नहीं छोड़ सकते, आपको एंट्री और एग्जिट परफेक्ट आनी चाहिए और लेवल्स के साथ प्ले करना है। विदाउट लेवल आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आई होप क्लियर कट समझ में आई होगी। और प्लस वो जो 99 वाला है वो सिर्फ एक ही दिन के लिए वैलिड है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।